मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग हनुमान प्रश्नावली चक्र के बारे में जानेंगे। हनुमान प्रश्नावली ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने का रास्ता खोजा जा सकता है। हम अपने जीवन में किसी न किसी समस्या का सामना कर हर समय करते रहते हैं और चाहते हैं कि उससे बाहर निकलने का कोई उपाय हमें मिल जाए। इसके लिए हम यंत्र, तंत्र, मंत्र या ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान और कभी अंक शास्त्र का सहारा लेते हैं ताकि हमारे प्रश्नों का सही उत्तर मिल सके। लेकिन कई बार हमारे पास या तो इतना समय नहीं होता कि हम उनके पास या जा सके, या हमारे मन में कुछ ऐसी शंकाएं होती हैं जो हम उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकते। अब ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि हमारी समस्या का समाधान अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए और हमें किसी के पास जाना भी ना पड़े और ना अधिक धन खर्च करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में हनुमान प्रश्न यंत्र हमारी पूरी तरह से सहायता करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से महाबली हनुमान हम पर कृपा करते हैं। श्री हनुमान प्रश्नावली चक्र प्रयोग विधि। इस हनुमान प्रश्नावली में आप देखेंगे कुल मिलाकर 49 कोष्ठक बने हुए हैं और 1 से लेकर 49 तक के अंक लिखे हुए हैं। वास्तव में आपकी समस्या का समाधान इसी कोष्ठकों में छिपा हुआ है। श्री हनुमान यंत्र का उपयोग बहुत ही सरल है। आइए जानते हैं कि आप उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको स्नान आदि से स्वयं को पवित्र करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम स्वयं को मन को एकाग्रचित करके और प्रश्न आप जानना चाहते हैं उस पर ध्यान लगाएं। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त और सेवक हैं, इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करें और ओम राम रामाय नमः का इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो प्रश्न आपके मन में है उसका सही उत्तर वह आपको दें, आपको समस्या से मुक्ति दिलाएं। इसी विचार के साथ ओम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। अब जब आप हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हों तो अपने सवाल अर्थात अपने प्रश्न को अपने मन में दोहराते जाएं। जैसे यह मंत्र पूरा हो जाए अर्थात 11वीं बार जब आप मंत्र जाप करें तो माउस का पॉइंट अर्थात कर्सर यानी प्रश्नावली पर घुमाते जाएं। जैसे कि 11 बार मंत्र पूरा हो कर्सर को छोड़ दें। यदि आप देखेंगे कि आपका कर्सर 1 से 59 तक दिए गए किसी भी अंक पर गिर गया जिस पर वह स्थित है, वही परिणाम यूं कह दें कि हनुमान जी के आदेश के नीचे वह सारणी में देख ले। इस प्रकार अपने प्रश्न यंत्र के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। जो समस्या आपको परेशानी कर रही है उससे मुक्त का रास्ता आपको हनुमान जी की कृपा से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कर्सर नहीं है तो आपको क्या करना है कि अपने तर्जनी उंगली को जो भी आपको अंक पसंद है वो आप अंक को चुन लें। अब आप देखिए किसी भी एक अंक को आपको चुन लेना है मन में और इसका 1 से 10 तक का अर्थ आप देखिए। अगर आपने 1 से 10 तक को चुना है, देखिए इस तरह का ये बना हुआ है। अगर आपने 1 से 10 तक को तर्जनी उंगली से चुना है तो इसका उत्तर है आपका कार्य जल्दी पूर्ण होगा।
चूँकि यहाँ पर आप कर्सर से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी भी एक अंक को चुन लेना है। आपके पास कर्सर यहाँ नहीं होगा, इसलिए मन में किसी भी एक अंक को चुन लेना है। और चुनने के बाद देखिए, अगर आपने 1 से 10 तक का अर्थ है, अगर 1 से 10 तक, चाहे 1 से जो भी आपका प्रश्न है, किसी भी एक अंक को आपको चुन लेना है हनुमान जी का ध्यान करते हुए। अगर आपने एक को चुना है तो आपका कार्य जल्दी पूर्ण होगा। 2, धैर्य तथा संयम रखें, आपका कार्य के पूरा होने में समय लगेगा। अगर आपने 3 को चुना है तो हनुमान जी की आराधना करें, जल्दी काम पूरा होगा। यदि आपने 4 को चुना है, अभी काम पूरा होने का समय नहीं आया। अगर आप 5 को चुना है तो किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से आपका काम होगा। यदि आपने 6 को चुना है तो किसी दूसरे व्यक्ति के चलते आपका काम अटका हुआ है। हनुमान जी की आराधना से आपका काम पूर्ण होगा। अगर आपने 7 को चुना है तो इसका उत्तर है किसी स्त्री की सहायता से आपका कार्य पूर्ण होगा। अगर आपने 8 को चुना है, इस कार्य को टालने में आपकी भलाई है। अगर आपने 9 को चुना है तो कार्य सिद्धि के लिए कड़े प्रयास करने होंगे। अगर 10 को चुना है तो मंगलवार का व्रत रखने से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब आपने 11 से 20 तक को चुना है तो सुने, नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने पर आपका कार्य शीघ्र होगा। अगर आपने 12 को चुना है तो शत्रुओं से सावधान रहें। अगर आपने 13 को चुना है तो कार्य पूरा होने में समय लगेगा। यदि आपने 14 को चुना है तो गाय की सेवा करें, जल्दी ही आपको लाभ होगा। अगर आपने 5 को चुना है, धैर्य रखें, सभी चिंताएं समाप्त होने का समय आ गया है। अगर आपने 16 को चुना है तो माता पिता का सेवा करना ही उचित होगा। अगर आपने 17 को चुना है तो ओम हनुमते नमः मंत्र का स्मरण से सब काम पूरा होगा। अगर आपने 18 को चुना है तो हनुमान जी के पूजन से शीघ्र ही लाभ होगा। अगर आपने 19 को चुना है तो इसका उत्तर है दक्षिण दिशा से लाभ होने के आसार हैं। 20, अगर आपने 20 को चुना है तो इसका उत्तर है धन की प्राप्ति तथा सुख की उपलब्धि शीघ्र हो सकती है। अब 21 से 30 तक को जानें। अगर आपने 21 को चुना है तो भगवान श्री राम की कृपा से शीघ्र ही धन लाभ होगा। अगर आपने 22 को चुना है तो संघर्ष करना होगा, परंतु विजय आपकी ही होगी। अगर आपने 23 को चुना है तो अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, हनुमान जी का स्मरण पूजन करें। अगर आपने 24 को चुना है तो आपके घर वाले हैं, आपके घर वाले ही आपका विरोध करेंगे। 25 को चुना है तो शीघ्र शुभ समाचार मिलेगा। 26 को चुना है तो बिना सोचे समझे कोई कदम ना बढ़ाएं। अगर आपने 27 को चुना है तो स्त्री पक्ष की सहायता से आपका काम बनेगा। अगर 28 को चुना है, धैर्य तथा संयम रखें। अगर 29 को चुना है तो धैर्य तथा संयम रखें। 30 को चुना है तो मित्रों से सावधान रहें, वे ही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। अब आइए 31 से 40 तक के बीच में देखते हैं। अगर आपने 31 को चुना है तो भगवान शिव की आराधना से जल्दी ही कार्य पूर्ण होंगे। अगर आपने 32 को चुना है तो महादेव की शरण में जाएं, वही आपका भला करेंगे। अगर आपने 33 को चुना है तो उत्तर है कोई स्त्री आपको धोखा देगी। अगर आपने 34 को चुना है तो इसका उत्तर है कि आपके भाई बंधु ही आपका साथ नहीं देंगे। आपके भाई बंधु आपका साथ नहीं देंगे, ध्यान रखें। अगर 35 को चुना है तो इसका उत्तर है नौकरी अथवा व्यापार से लाभ होगा। 36 को चुना है तो आपके अच्छे दिन आ गए हैं। 37 को चुना है संतान से कष्ट प्राप्त हो सकता है। अगर 38 को चुना है कार्य सिद्धि में थोड़ा समय लगेगा। अगर आपने 39 को चुना है तो जल्दी ही सफलता मिल सकती है। 40 को चुना है तो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अब आइए अगर आपने 41 से 50 तक को चुना है तो इसका अर्थ क्या है। अगर आपने 41 से 49 तक में किसी अंक को चुना है तो उसका उत्तर देखते हैं। देखिए, अगर आपने 41 को चुना है तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आपने 42 को चुना है तो अच्छे दिन आने में समय लगेगा।
अगर आपने 43 को चुना है तो आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने 44 को चुना है शीघ्र ही धन की प्राप्ति होगी। अगर आपने 45 को चुना है जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा। अगर आपने 46 को चुना है तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। 47 को चुना है तो शुभ समय आने में देर है। अगर 48 को चुना है तो सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से में लाभ मिलेगा। अगर 49 को चुना है तो अच्छे दिन आ गए हैं। मन का सोचा हर कार्य पूर्ण होगा। सीताराम सीताराम सीताराम। मैं आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ हनुमान जी से और श्री राम जी से भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। लोगों को ये सारा ये आप शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों के साथ अगर उनके दुख में है तो उनको साथ दीजिए, दुख से उनको निकालने का प्रयास कीजिए। आपको हनुमान जी बहुत ही मदद करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, मंगल भविष्य के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आपका भविष्य मंगल होगा। आपसे विनम्र विनती है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। सीताराम सीताराम सीताराम।